लक्ष्मी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो रात के 8:30 बजे से मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। और सुबह मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि रात में मेरी नींद पूरी नहीं होती, तो मैं सुबह थोड़ा लेट उठती हूँ और फिर जैसे ही उठती हूँ वैसे ही मैं बच्चे का ब्रेकफास्ट, लंच और बहुत सारी काम होते हैं एक साथ, तो मैं ना उस टाइम पे ब्लॉगिंग छोड़ के उस टाइम मैं अपना काम जल्दी जल्दी निपटाती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे टाइम पे उठती हूँ, उस टाइम पे मुझे ये लगता है सारा काम मेरा निपट जाएगा और पूरा दिन मेरा फिर बेबी के साथ जाता है। और आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि मैं वीडियो बीच में भी बना सकती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब मैं बच्चा उस टाइम पे मैं बच्चे को प्रॉपर टाइम देती हूँ, क्योंकि बच्चा है ना जब चलने लगता है ना तो बहुत सारी चीज़ें फिर आपकी प्रॉब्लम में, मतलब अभी वो है ना बहुत सारी चीज़ें करता है, जैसे कभी कुछ ले उठा लेता है, कभी कुछ उठा लेता है, तो उस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और उस उसको है ना पूरा अपनी आँखों की निगरानी में ही सामने रखना पड़ता है, तो सेम मेरे साथ अभी यही चल रहा है। और उस टाइम पे भी ब्लॉगिंग कर सकती हूँ, लेकिन अभी ब्लॉगिंग से ज़्यादा बच्चा इम्पॉर्टेंट है। ब्लॉगिंग भी इम्पॉर्टेंट है, यानी काम भी इम्पॉर्टेंट है और बच्चा भी इम्पॉर्टेंट है, तो बच्चा पहले आता है और क्योंकि काम तो हम बच्चे के लिए ही कर रहे हैं ना। तो सेम वही है कि अभी जो चल रहा है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और अभी मैं गार्डन से होके आई हूँ, उसको लेके आई हूँ, उसको सुला दिया है, और रात के अभी बज रहे हैं 8:30। 8:30 बजे से मैं अब काम समेटना चालू करूँगी। अभी मेरा खाना भी नहीं बना है, जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तब मैं जाके खाना बनाऊँगी, फिर हम लोग खाना खाएँगे, फिर हम लोग सोएंगे। और सोना भी इतनी जल्दी नहीं होता, डस्टबिन वगैरह पूरा क्लियर करके सब कुछ काम कंप्लीट करने के बाद ही कंप्लीट होता है। तो आप देख सकते हैं अभी उसके टॉयज़ वगैरह यहाँ वहाँ डले हैं, तो पहले मैं वो टॉयज़ वगैरह उठाऊँगी। और मेरे प्लांट्स, जो मैं इतने सुंदर सुंदर प्लांट्स लेके आई थी, वो मेरे बाबू ने ख़राब कर दिए। तो छोटे बच्चों की आदत बहुत होती है कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और हम माँओं की आदत होती है कि हम लोग पूरे दिन साफ सफाई में निकल जाता है। तो चलो करते हैं अपना काम और आप लोग एंजॉय कीजिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने है ना ऑनलाइन ऑर्डर किया था। बेबी हमारा बहुत ज़्यादा शैतान है, ये भी गिरा देता है पूरा, इसके बाहर निकल आता है। और ये हमने इसलिए लगा के रखा है कि बेबी को चोट ना लगे। और वो बहुत सारी चीज़ें करता रहता है, कुछ ना कुछ ऊधम करता रहता है, बच्चों की यही आदत होती है, पर डे कुछ ना कुछ ऊधम। प्लूटो की पूंछ पकड़ के खींचता है, प्लूटो भी उसके साथ पूरा प्रॉपर खेलता है, लेकिन डर लगता है कि प्लूटो के नेल्स थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो अभी क्या है ना, मेरा बेबी जो है वो बहुत दुबला पतला है, तो उस वजह से प्रॉब्लम होती है कि फ्लूटो थोड़ा सा चढ़ता है तो बेबी गिर जाता है उस वजह से। लेकिन दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, दोनों भाई एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो बस प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा बड़ा हो जाए मेरा बेबी, तो और थोड़ी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी ख़त्म हो जाएगी और एक रेगुलर वीडियो आप लोगों को मिलेंगे। अभी हम लोग गए थे और ये यानी कि वो चीज़ें मैं आपको अभी वीडियो के एंड में बताती हूँ, तब तक मैं प्लूटो को अंदर कर लेती हूँ, बेचारा बहुत टाइम से बाहर है। तो ये यहाँ पे प्लूटो की ग्रूमिंग कराई थी हमने, तो वो फाइनली थोड़ा 2-4 मिनट जो मिलते हैं ना वो बहुत सुकून भरे होते हैं। और दिन में क्या होता है ना कि दिन में जब वो सोता है थोड़ा बहुत, तो उस टाइम पे ना फटाफट से काम करना होता है, क्योंकि जो बेबी है ना वो नैप, मेरा जो बेबी है वो 15-20 मिनट का नैप लेता है, इससे ज़्यादा वो सोता ही नहीं है पूरे दिन में। सोएगा 15-20 मिनट, सोएगा 15-20 मिनट, उसमें आप नहा लो, उसमें आप कपड़े धो लो, जो भी आपको काम है ना वो फटाफट से करने पड़ते हैं, जो छोटे छोटे काम होते हैं वो फटाफट ही निपटाने पड़ते हैं। पता चलता है मैं कपड़ों की घड़ी बनाती हूँ, एक साइड रखती हूँ कपड़े एक से करके, और जैसी मेरी नज़र हटती है कपड़े फिर से वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो बच्चों के साथ ये सारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। और अभी हम होली पे गए थे अपने यानी कि घर, और घर क्या, पहले मैं अपनी ससुराल भोपाल गई थी, फिर उसके बाद
औरैया गई थी। औरैया मैं सिर्फ 2 दिन रुकी थी कि बेबी की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको डायरिया हो गया था। प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ ट्रैवल करना, ट्रैवल में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ से तो हम फ़्लाइट से गए थे, लेकिन वहाँ से फिर हमने भोपाल से हम गाड़ी से गए थे। तो गाड़ी में भी थोड़े दचके वगैरह लगते हैं और पानी बदल जाता है, बच्चों का खाना पीना बदल जाता है, तो थोड़ा सा हो ही जाता है प्रॉब्लम। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, औरैया में गई, मैं अपने लोगों से मिली, मुझे बहुत खुशी हुई। और सही बताऊँ, मुझे औरैया जाने की इतनी खुशी नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मेरा कोई अपना वहाँ पे है नहीं जो मेरा इंतज़ार कर रहा है। पापा हैं, एक वो एक अलग होता है। और वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाया एक भी, सिर्फ फ़ोटोज़ वगैरह ली। मैंने आपको बताया था कि मेरे फ़ोन का डेटा बहुत ज़्यादा फुल चल रहा था उस टाइम, मैंने अपना फ़ोन का भी डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाया, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। आप लोगों में से जो लोग बोलते हैं ना कि अरे तुम ऐसी क्या बिज़ी हो गई हो, जो लोग ये कमेंट करते हैं, भाई सबकी अलग अलग, देखो मैं ये नहीं बोलूँगी, सब अलग अलग तरीके के इंसान होते हैं, पांचों उंगली एक समान नहीं होती है। बहुत से लोग फॉरवर्ड होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, और बहुत लोग स्लो होते हैं। मुझे हो सकता है कि मैं स्लो हूँ, मैं स्मार्ट वर्क नहीं कर पाती हूँ, इसलिए सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं। और प्रॉब्लम ये है कि मैं वीडियो शूट करती हूँ, उस टाइम पे भी डर लगता है कि बेबी उस टाइम पे आ ना जाए, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को सोशल मीडिया से दूर रखना है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं हर चीज़ से कोशिश करती हूँ कि उसको हर चीज़, यानी कि मैं चाहती हूँ कि उसको है ना, नॉर्मल जो बच्चे होते हैं ना एक्टिविटी करते हैं, ये आजकल बच्चे ना फ़ोन पकड़ के बैठ जाते हैं, टीवी पकड़ के बैठ जाते हैं, ये चीज़ें ना, इन चीज़ों से थोड़ा दूर रखना है मुझे अपने बच्चे को। तो मुझे ये चाहिए कि वो फिज़िकल एक्टिविटी करे, फिज़िकल एक्टिविटी हर बच्चे को करनी चाहिए। तो इस वजह से मैं उसको है ना थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रखना चाहती हूँ। जब तक मैं रख पा रही हूँ तब तक तो मेरी पूरी यही कोशिश है। और बाकी आप लोग समझ सकते हो एक माँ की टेंशन। और बहुत अच्छा लगा मुझे अपने घर जाके। बस बुरा ये लगा कि जितना काम मैंने कराया था अपने घर में उतना ही काम हुआ है। यानी बुरा इस बात का लगता है यार, उसमें हक जमाने तो 10 लोग आ जाते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरा हिस्सा है, लेकिन उस घर को, उसका घर का मेंटेनेंस करने कोई नहीं आता है। तो ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि वो दादा परदादा का घर है, और उसे बेचने के लिए तो हज़ार लोग लगे होंगे कि बेचो बेचो बेचो, लेकिन उस घर को, भाई घर क्या होता है ये लोग समझ ही नहीं सकते। जो जिनके पास घर नहीं होता ना, उनसे पूछो कि घर की क्या वैल्यू होती है। जो लोग ये कहते हैं ना नागफनी घर है, ये कुछ भी नहीं है भाई, वो आपके मन में नागफनी बैठा है यार। अपने मन का जो दोष है वो ख़त्म करें आप। ठीक है, और ठीक है आपको अपना हिस्सा चाहिए, आप लो, आपको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कृपया हमारे हिस्से को ना बेचने का सोचें। पता नहीं मेरा इस बार मूड चेंज हो गया कि मैं अपने इस घर को बेचना नहीं चाहती हूँ। चलिए इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी, और होपफुली आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही।